अब हम समझेंगे कि अलग अलग ग्रुप पाठ्यक्रम के कोर्सेज के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए और प्रवेश परीक्षा में उसका सिलेबस क्या होगा। तो सबसे पहला ग्रुप है ग्रुप ए। इसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम के सारे होंगे कोर्सेज। उसकी जो अवधि है वो है 3 साल। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मतलब है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, CS, IT। तो ये सारे जो डिप्लोमा के कोर्सेज हैं वो 3 साल के हैं और इसमें जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है इस वाले एग्ज़ाम में बैठने की, जो आपके पास अर्हता होनी चाहिए वो है 10वीं कक्षा आपने 35% अंकों से के साथ 35% नंबर के साथ आपने उत्तीर्ण करी हो। ग्रुप ए का एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो है 2 पार्ट का है। ये खंड 1 पार्ट एक में आएगा गणित जिसका वेटेज है 50% और दूसरे पार्ट में आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिक और रसायन। तो टोटल आपका ये 100% हो गया। जो विद्यार्थी डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, अभी मैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिखाऊंगा कि जो भी ग्रुप के अंडर में है। तो मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, CS, IT और भी कई सारी हैं। तो उनके लिए आपको मैथमेटिक्स 10वीं के लेवल का और फिजिक्स और केमिस्ट्री की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरा जो ग्रुप है ग्रुप बी, उसमें डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी 3 साल का है। इसकी भी न्यूनतम शैक्षिक अर्हता है 10वीं। कृषि के साथ आपने 35% नंबर के साथ पास किया हो। अगर हाई स्कूल परीक्षा में आपके पास कृषि का विषय नहीं है तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है और आपने कृषि विषय लिया हुआ है तो भी आप इस वाले कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसका जो सिलेबस है इसमें भी 2 पार्ट हैं। यहाँ पे पहले पार्ट में मैथमेटिक्स आएगी, गणित आएगा जिसका वेटेज है 50%। दूसरे पार्ट में खंड 2 में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तो आएगा ही, साथ में कृषि विज्ञान है। तीनों को मिला के ये 50% का वेटेज है। तीसरा जो पाठ्यक्रम ग्रुप है C, इसमें फैशन डिज़ाइन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, इसमें कई सारे हैं। होम साइंस भी है, टेक्सटाइल डिज़ाइन भी है, टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग भी है। तो ये चारों जो कोर्सेज हैं वो C ग्रुप में हैं। इसमें सबसे पहले वाले जो कोर्स का फैशन डिज़ाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी 3 वर्षीय कोर्स है, 3 साल का। यहाँ भी 10वीं कक्षा में आपके पास 35% अंक हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दूसरे वाले कोर्स में जो C ग्रुप का है वो होम साइंस है। होम साइंस का डिप्लोमा है, 2 साल का है ये। इसकी भी एलिजिबिलिटी सेम है, 10वीं कक्षा में आपके पास मिनिमम 35% नंबर हो। तीसरा है टेक्सटाइल डिज़ाइन, ये 3 साल का कोर्स है। 3 साल के डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ भी सेम है, 10वीं कक्षा आपने 35% नंबर से पास करी। तीसरा है टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग, ये भी 3 साल का डिप्लोमा है और इसकी भी एलिजिबिलिटी सेम है। अब इन चारों कोर्सेज का सिलेबस देख लेते हैं। अंग्रेजी एवं हिंदी कॉम्प्रिहेंशन 20%। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैराग्राफ होगा और उसके हिसाब से आपको आंसर करने होंगे। उसके बाद से रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस 50%, जनरल अवेयरनेस 30%। तो पूरा का पूरा ये 100% का सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखते हैं अगला ग्रुप D। इस वाले ग्रुप में 2 कोर्सेज हैं। पहला है मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, 2 साल का डिप्लोमा है। इसकी एलिजिबिलिटी है इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष। साथ में इन्होंने ऐड ऑन किया इसमें हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में हिंदी तथा अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है। या तो हाई स्कूल में या तो इंटरमीडिएट में हिंदी और अंग्रेजी दोनों होना चाहिए। और दूसरा जो कोर्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये 2 साल का डिप्लोमा है और इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि आपने 12वीं पास कर ली हो। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आपने 12वीं पास की हो, ये इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसमें अंग्रेजी और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन आएगा 30%, पैराग्राफ होंगे उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर होंगे। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस होंगे इसमें 35%। न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स मैथ के भी क्वेश्चन आएंगे, एप्टीट्यूड वो 10% आएंगे। और जनरल अवेयरनेस में GK भी आएगा इसमें,
तो वो उसका वेटेज होगा 25%। तो टोटल सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन है ये 100%। अगला जो कोर्स है फार्मेसी के डिप्लोमा है, इसमें पी ग्रुप पी 2 साल का डिप्लोमा होगा, लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो है इंटरमीडिएट परीक्षा 10+2 आपने भौतिक और रसायन अनिवार्य के साथ गणित या जीव विज्ञान से मतलब है वनस्पति और जंतु विज्ञान विषयों में उत्तीर्ण किया। तो दोबारा समझ लेते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपने 12वीं की परीक्षा पास की हो, उसमें आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री तो होगा ही, उसके साथ या तो आपने गणित या जीव विज्ञान बायोलॉजी विषय के साथ में 12वीं आपने कंप्लीट करी है, तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी का सिलेबस देख ले। डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम में 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको। पार्ट ए में फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछी जाएगी जिसका वेटेज होगा 50%, और पार्ट बी खंड 2 में बायोलॉजी या मैथ आप चूज कर लेंगे। इसमें दोनों में से कोई भी एक पोर्शन को आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो टोटल जो वेटेज है 50 + 50 100%। अगला जो पाठ्यक्रम ग्रुप है एफ में जो भी आपको डिप्लोमा मिल रहा है उसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी टिश्यू कल्चर स्पेशलाइजेशन। ये केवल 1 साल का ही है, तो इसके लिए पहले आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपने बीएससी बायोलॉजी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री विषय के साथ उत्तीर्ण किया हो। परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं, आपने बस बीएससी कंप्लीट किया हो बायो से, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से किया हो, तो आप इस वाले डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए 3 पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर के। फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री 50%, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान 25%, वनस्पति शास्त्र 25%। तो ये टोटल आपका 100% का सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं ग्रुप जी को। ग्रुप जी में कई सारे पीजी डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, तो इसकी एलिजिबिलिटी स्नातक ही है सबकी। पहला जो कोर्स है वो है पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसको हम पीजीडीसीए भी बोलते हैं। तो 2 साल का है। इसके लिए ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, परसेंटेज का वो क्राइटेरिया नहीं है। उसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट 1 ईयर का है, एलिजिबिलिटी स्नातक। तीसरा पीजी डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट 1 ईयर स्नातक। पीजी डिप्लोमा इन ब्यूटी एंड हेल्थ केयर 1 ईयर, यहाँ भी एलिजिबिलिटी स्नातक है। जितने भी सारे कोर्सेज मैं नीचे दिखा रहा हूँ आपको, इन सब की जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम अगर आपने किया हो तो ये डिप्लोमा आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, पीजी डिप्लोमा इन टेक्सटाइल डिज़ाइन, पीजी डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, ये 2 साल का है। पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, तो 1 ईयर का ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और इसकी भी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। पीजी डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग 1 साल का है और इसकी भी एलिजिबिलिटी है स्नातक। पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड टैक्सेशन 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और इसकी भी एलिजिबिलिटी है स्नातक आपके पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ग्रुप जी में और भी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जिसमें ये है पीजी डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट 1 ईयर का, पीजी डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी 1 ईयर, पीजी डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स 1 ईयर, पीजी डिप्लोमा इन डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग 1 ईयर, पीजी डिप्लोमा इन ड्रोन टेक्नोलॉजी 1 ईयर। तो ये सारे पीजी डिप्लोमा के लिए एलिजिबिलिटी है आपके पास, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब इन सारे ग्रुप जी के सारे जितने भी कोर्सेज हैं उनका सिलेबस देख लेते हैं। सबका सिलेबस एक ही है। तो ग्रुप जी के जितने भी सारे कोर्सेज हैं उन सबका सिलेबस देख लेते हैं। सबका सिलेबस कॉमन सिलेबस है, इसको देखते हैं। पहला सेक्शन है, इसमें सिलेबस में अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन 20% इसका वेटेज है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें 15% इसका वेटेज है।
रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे जिसका ओवरऑल वेटेज है 30%। जनरल इंटेलिजेंसी 20% वेटेज है और जनरल अवेयरनेस भी आएगा जीके का वेटेज है 15%। तो टोटल आपका ये 100% का सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रुप जी के सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज का। तो इन सारे पीजी डिप्लोमा के लिए आपके पास जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। तो आप इस सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो। अब देखते हैं ग्रुप एच। ग्रुप एच में ये पूरा का पूरा जो कोर्सेज है वह है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी HMCT, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो 3 साल का डिप्लोमा है। इसमें आपके पास 12वीं होना चाहिए और 35% से आपने 12वीं पास करी हो किसी भी स्ट्रीम से। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की एंट्रेंस एग्जाम आपका जो सिलेबस मिलेगा वो होगा रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन 25%, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड 25%, अंग्रेजी पूछी जाएगी 25%, सामान्य ज्ञान के भी क्वेश्चन मिलेंगे 25%। तो टोटल जो वेटेज है इसका 100%। देखते हैं ग्रुप आई। ग्रुप आई में 3 तरह के कोर्सेज हैं। पहला डिप्लोमा है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 3 साल का, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स 3 साल का और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट्स ये भी 3 साल का डिप्लोमा है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपके पास 10+2 इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री एवं गणित विषयों के साथ इसको आपने उत्तीर्ण किया हो। और एक और क्राइटेरिया है फिजिक्स केमिस्ट्री और गणित में आपके पास एग्रीगेट जो नंबर आ रहे हैं ओवरऑल परसेंटेज आ रही तीनों विषय की मिला के 50% होनी चाहिए। और इसमें किसी भी तरह की आपके पास फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो आप ये वाला कोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मेडिकली आप पूरी तरह से फिट होने चाहिए और फिजिकली आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके सिलेबस में भी 2 पार्ट हैं। खंड 1 में 50% क्वेश्चन मिलेंगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और खंड 2 में पार्ट बी में आपको मिलेंगे 50% क्वेश्चन मैथ के। तो टोटल आपका 100% का ये डिस्ट्रीब्यूशन है सिलेबस का। अब देखते हैं ग्रुप के में पूरा का पूरा फोकस जो है ये सारा जो ग्रुप के है वो LE मीन्स होते हैं लैटरल एंट्री, मीन्स डायरेक्ट आपको डिप्लोमा के दूसरे साल में एडमिशन मिलेगा और इसकी ड्यूरेशन हो जाएगी डिप्लोमा की। ग्रुप के में लैटरल एंट्री में एडमिशन होंगे किसमें, डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं लैटरल एंट्री। जितने भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उसमें आपको डायरेक्ट दूसरे साल में एडमिशन मिलेगा, इसलिए इसकी ड्यूरेशन होती है 2 साल। नॉर्मल जो 10वीं के बाद से जो डिप्लोमा के बच्चे आएंगे वो 3 साल में अपना डिप्लोमा पूरा करेंगे, लेकिन अगर आपको लैटरल एंट्री में जाना है, अगर आपको डायरेक्ट डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्सेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना है तो आपको ग्रुप के चूज़ करना होगा। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है इंटरमीडिएट विज्ञान साइंस अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक। इंटरमीडिएट आपने साइंस से कंप्लीट किया हो या इंटरमीडिएट साइंस या व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण किया हो या 10वीं उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षीय ITI उपयुक्त विशेषज्ञता के साथ उत्तीर्ण करी हो। तो इसमें जितने भी इंटरमीडिएट के साइंस के स्टूडेंट हैं या जिन्होंने 10वीं के बाद 2 साल का ITI कर रखा हो तो वो इस लैटरल एंट्री कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग इसमें जितने भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं उनमें आप सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लैटरल एंट्री के एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं। इसमें पार्ट ए में हाई स्कूल लेवल की मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी जिसका वेटेज है 40%। खंड 2 पार्ट बी इसमें आएगा इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक आएंगे, मीन्स जिन्होंने ITI कर रखा होगा तो उनको इन सब चीज़ों का आइडिया रहेगा। तो सिविल
इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, आईटी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी में प्रत्येक से संबंधित 60 प्रश्नों के 7 अलग अलग उपखंडों में आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने ट्रेड से संबंधित उपखंड तथा अन्य अभ्यर्थी किसी एक उपखंड को हल करेंगे। मीन्स जिनके पास आईटीआई है उसमें से कोई भी एक अपने ट्रेड का खंड आप चूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, पार्ट बी का, खंड 2 का। और जिन्होंने केवल इंटरमीडिएट करी है तो इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज करके और उनके क्वेश्चन आप हल करेंगे। लास्ट ग्रुप देखते हैं, एल ग्रुप। एल ग्रुप भी एक पीजी डिप्लोमा है जिसका नाम है पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। एल ग्रुप के लिए स्पेशल नोट है कि एल ग्रुप के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता एवं 2 वर्ष का अनुभव पूर्ण करते हैं वही आवेदन करेंगे। इस 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और इस डिप्लोमा की अवधि है 1 साल। अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अथवा समकक्ष के साथ 2 वर्ष का अनुभव। दूसरा, बीएससी में भौतिक विज्ञान अथवा रसायन विज्ञान के साथ 2 वर्ष का अनुभव। तीसरा है बीई या बीटेक अथवा समकक्ष के साथ 2 वर्ष का अनुभव। मीन्स इसमें आप या तो आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हो और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ करी हो और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखा हो बीटेक और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। तो हर केस में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस है हाई स्कूल स्तर की फिजिक्स और केमिस्ट्री 20%, 40% हो गया ये। और पार्ट बी में जनरल इंजीनियरिंग आएगी 20% और सुरक्षा सेफ्टी का जो वेटेज है वो है 40%। तो टोटल हो गया 60 और ओवरऑल इसका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन 100%।